राजूलाल सिंह नाम है और आए हैं गोरखपुर से। बीमारी तो बहुत पहले से ठीक थी, जब भी उठते थे सोचते टहल ले, दिक्कत हो जाती थी तो घर में से बच्चे सब निकलने नहीं देते। ये समस्या विगत 1 साल से शुरू हो गई है। ये बीमारी लगभग 2 या 3 महीने पहले गोरखपुर को हमने दिखाया था। पहले उन्होंने 1 महीने की दवा दिखी, इसको उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहाँ उनको NIV ऑक्सीजन दिया गया। एक पेशेंट थी हम लोगों के पास जो आई थी, वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने अलग अलग डॉक्टरों से कांटेक्ट किया था। तकरीबन 1.5 साल से उनको सांस फूलने की परेशानी शुरू हुई जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहाँ उन्होंने गोरखपुर में कुछ डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर है, जिसके लिए उन्हें कुछ दवाइयाँ दी गई। दवाइयों से थोड़ी बहुत आराम तो मिला, लेकिन ये समस्या बढ़ रही थी। आगे चल के उनको ये बात पता चली कि उनकी हार्ट का जो माइट्रल वाल्व है वो हार्ट कमज़ोर होने से या हार्ट की मांसपेशियों के कमज़ोर होने से वो भी लीक करने लगा है, जिसको हम लोग माइट्रल रिगर्जिटेशन या फिर अपनी भाषा में फंक्शनल MR कहते हैं, फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। कभी कभी कई 15 दिन पर 1 महीने पर सुबह उठते थे और फिर बच्चों उसको जगाते थे 5 बजे 6 बजे, यहाँ से सांस रुक जाता था। अब इतना होता है, कोई पूछता था तो आवाज़ नहीं निकलती थी, सुनाई दे भी रहा था तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसी में बच्चे टाटू की गाड़ी बुला के लेकर चले जाते थे हॉस्पिटल। वहाँ जाने पर जल्दी ट्रीटमेंट होता था। 1-2 घंटे बाद थोड़ा आराम मिलता था तो 4 दिन 5 दिन के बाद लेकर आते थे। तो डॉक्टर वही बताए कि हमेशा लगा रहेगा, होता रहेगा जब तक इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपना केस हिस्ट्री यहाँ पर भेजा था। इसके पहले ये केस हिस्ट्री हमने अन्य हॉस्पिटलों को भी भेजा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, तो वहाँ संभव नहीं हो पाया। ये एक ऐसी कंडीशन है जब वाल्व लीक करने लगता है तो हृदय आगे खून देने की बजाय हृदय के सारे ब्लड का कुछ पोर्शन जो है वो पीछे जाने लगता है, जिसकी वजह से हृदय का ब्लड हार्ट के हृदय के सारे अंगों में, शरीर के सारे अंगों में ना जाके लंग्स की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से मरीज की सांस फूलती है, उसको लेटने में दिक्कत होती है, उसको शरीर में वीकनेस आती है क्योंकि हृदय सारे अंगों में ब्लड नहीं दे पाता। ये कंडीशन की वजह से वो रात में सो नहीं पाती थी, उनको रात में सोने में दिक्कत होती थी और रात में सो के उनको उठना पड़ता था। यह समस्या तकरीबन 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस दौरान उनको कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तकरीबन 4 से 5 बार उनको लोकल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हमेशा उनको एक बाईपैप मशीन पे रखा जाता, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखा जाता, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते जिससे उनके लंग्स में जितना भी कंजेशन है वो बाहर निकल जाए, और ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ से बात हुई, इन्होंने सारा इको को पिछली हिस्ट्री मंगाया था, उसमें इन्होंने सेटिस्फाई किया कि हम कर देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से एम्बुलेंस से ले करके और यहाँ 2 तारीख को एडमिट किया और उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का रहा और उसी दौरान जो है ये बताया जाता रहा कि मैंने ठीक चल रहा है और लास्ट में बताया गया कि ठीक सफल रहा है। अंत में उनको सारे डॉक्टरों के पास से बात करने से ये पता चला कि अब उनको माइट्रल वाल्व बदलवाने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे सर्जन से भी इसके बारे में बात की, परंतु उनकी एज जो कि करीब 75 साल थी और हार्ट की पंपिंग जो कि केवल 25 से 30% काम कर रही थी, इस कंडीशन में कार्डियक सर्जन ने भी उनको हाई रिस्क बता के इस तरीके के प्रोसीजर्स को या माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट या ओपन हार्ट सर्जरी को मना कर दिया। परंतु उनके पास कोई चारा नहीं था, समस्याएं बढ़ रही थी। अंत में उन्होंने हम लोगों से कांटेक्ट किया, यहाँ पे आए वो। जब हम लोगों ने उनको एवेलुएट किया तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम इनका वाल्व रिपेयर करेंगे, वो भी बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, जिसको हम लोग टीयर कहते हैं, M-TEER बोलते हैं, जिसका नाम है माइट्रल वाल्व ट्रांस कैथेटर एज टू एज रिपेयर। यह एक डिवाइस के थ्रू किया जाता है जिस डिवाइस का नाम माई क्लिप है, और ये एक तरीके का क्लिप है जो हम लोग तार के जरिए माइट्रल वाल्व में जाके लगा देते हैं तो माइट्रल वाल्व की लीकेज जो है वो बंद हो जाती है। इस मरीज के पास इस ट्रीटमेंट थेरेपी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, सो उन्होंने इस ट्रीटमेंट थेरेपी को ऑप्ट किया।
यह 45 मिनट का एक छोटा सा प्रोसीजर था, जिसमें हम लोग शॉर्ट जीए में ये प्रोसीजर करते हैं और पेशेंट को टेबल पे ही वापस हम लोग नॉर्मल करके और फिर हम लोग उनको वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। मरीज को सिर्फ 12 घंटे तक आईसीयू में रहना पड़ता है और उसके बाद वो पेशेंट पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। खाने पीने, चलने, इस तरीके की सारी एक्टिविटी नेक्स्ट डे पे रिज्यूम हो जाती है। अब पहले इतने में कि अब तो उतना देर चल नहीं रहे हैं, लेकिन बाथरूम जा रहे तो दिक्कत नहीं हो रही। सो रहे तो रात में दिक्कत नहीं हो रही है। सोने के उठते सोते थे, कभी कभी उठते थे बाथरूम जाने के लिए, तो पहले दिक्कत हो रहा था, इसी तरह पकड़ के चले जाते थे। डॉक्टर गौतम ने हमको इलाज किया है, उनसे हमको बहुत संतुष्टि मिली है। जब भी अपने घर के गार्जियन तरह बात करते हैं, अच्छा लगा और अच्छा फील महसूस कर रहे हैं। अपने से वॉशरूम भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रही हैं और सांस की समस्या नहीं है। दवाई थी तो ऑक्सीजन पाई थी, आफ्टर प्रोसीजर ऑक्सीजन हट गया। और साहब का जो है व्यवहार बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने बहुत कार्डियल लेसन से हर चीज़ को सुना है और उसके बाद उन्होंने काम भी दिया। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जो इतने मैडम लोग हैं सब हम पर ध्यान देती है। यहाँ को हाथ सुख मिला है। नहीं, यहाँ का सभी स्टाफ अच्छे है। सबसे पहले थे थोड़ा सा इशारा करते सब आ जाते। मैं अपनी तरफ से डॉक्टर गौतम स्वरूप और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हॉस्पिटल का व्यवहार बहुत अच्छा है, ट्रिबलर हॉस्पिटल का, और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि माइक्लिप प्रोसीजर के बाद उनको एक भी दिन ऑक्सीजन नहीं लगानी पड़ी। वो 4 महीने बाद पहली बार आराम से फ्लैट सोई और उनको बहुत अच्छा फील हुआ। और हम सब भी लोग इस बात से बड़े खुश थे कि हम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में ऐसे प्रोसीजर्स आ चुके हैं जो इतनी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों के किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी भी मरीज के सामने ऐसी हार्ट कंडीशन है जिसमें हार्ट वीक है, हार्ट वाल्व लीक कर रहा है, माइट्रल वाल्व का ओपन हार्ट सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके के प्रोसीजर्स जो है आपकी जान बचाने में, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।